के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ। जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बट के किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है, उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा एक तर्क था। बात तो सही है। वैसे मैं 4 शादियों के पक्ष में नहीं, विचित्र तर्क है ये, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ, जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, सांकेतिक भाषा की बात सांकेतिक भाषा। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर लाभ, क्या तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,000 थी। शर्मानी चाहिए आपको, धर्माचार्य हो गए चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी बात। आप रामायण को आप कल के दिन आप कहेंगे भगवान तुलसीदास को चुनौती देते हैं, पूरी भारत की संस्कृति को कलंकित करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? पुराण कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चलिए पूरी रामायण के रथ हो गए। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती देना चाहते हैं? बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? कुछ शर्म आया है? धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गए, उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवान राम ने पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं। बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान के आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए, बदलना चाहते हैं। एक एक करके। ओके, चलिए, राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए, सुमित्रा की 2 बेटे क्यों हैं? अगर धर्म तो बकवास बकवास मत करिए सुधांशु जी। बकवास आप कर रहे हैं। आप सीमा में रहिए, आप सीमाओं में रहिए। आप बताओ, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी या नहीं थी? अच्छा ठीक है, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, दोनों बातें करने लगे कि 4 बीवियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते। धर्माचार्य होकर शर्मानी चाहिए। क्या पुराण में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कई सारे लोगों के पास। अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? थोड़ी मर्यादा रखिए। बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? थोड़ी मर्यादा रखिए। राम। तो फिर राम के कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या करने लगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनकी एक ही पत्नी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कोई 4 शादियों के किसी भी धर्म में पक्ष में नहीं है, और अगर किसी में है तो वो उनका अपना विषय है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आर पार में इतना ही।